हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, बस एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हैं। सो गाइस, पेज नंबर 133 एंड 134 पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यहाँ पे ना टोटल 8 क्वेश्चन है, राइट। एंड उसमें टोटल सब क्वेश्चन दिए गए हैं। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख के रखा गया है, देन उसके बाद हम 4, 5 एंड 6, 7, 8 देखेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो क्वेश्चन दिया गया है मैच द पेयर्स, राइट। अब यहाँ पे ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है। अब बोला गया कि ना इसका पर्टिकुलर आंसर कौन सा है। यहाँ पे टोटल 4 यहाँ पे ग्रुप ए में है और ग्रुप में टोटल 4 दिया है, क्लियर। अब इसके लिए कौन सा ये जो है ना हमारा ग्रुप में वर्ड कौन सा राइट है वो हमें देखना है, क्लियर। सो गाइस, पहला हमारा C2H6, क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो गैस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं। मींस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन टू कार्बन गैस यस ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। यही हमने पढ़ा ना, ये हमारा क्या होता है, अल्कीन होता है। ये हमारा अल्कीन, और ये गैस क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला यस अल्काइन होता है, राइट। और देन दिया है सेकेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल, क्लियर। अब अल्कोहल में क्या क्या आता है गाइस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये फंक्शनल वाला पार्ट है और ऑक्सीजन में ओ याद है आपको OH लगता है अल्कोहल में, राइट। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, क्लियर। और इसमें कौन सा आता है गाइस, अल्केन आता है। और ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड का है। तो गाइस यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड दिया है बट ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब ये जो है ना हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो ओनली डबल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं। एक को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, सो दूसरा जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन सा रहेगा, ओनली डबल बॉन्ड वाला। सो हमें ये देखना है गाइस कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो C2H6 है, तो फॉर्मूला पहले अल्केन के लिए पुट करो, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन के लिए। तो गाइस कितने कार्बन है, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है, तो फॉर्मूला पुट करो। अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो n की जगह क्या लिखोगे, n की जगह 2 पुट करो, तो क्या आएगा गाइस, देखो जरा, यहाँ पे C2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितने आएंगे, यस देखो 2 पुट करो ना, 2 to the 4 + 2 मतलब 6 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे n की जगह पे 2 to the 4 + 2 6 होता है। मतलब ये जो हमारा है ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब ए के लिए जो करेक्ट आंसर है ना, ये है ये वाला सैचुरेटेड। मतलब इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे गाइस आंसर बीच में लिख दे रहा हूँ, जो हमारा आंसर आएगा ना आंसर, तो इसके लिए हमारा आंसर है 3rd, क्लियर, सैचुरेटेड। अब यहाँ पे C2H2 है, B C2H2 है। अब ये क्या है, यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला पुट करो तो ये क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्लियर। तो एक बार अल्किन का फॉर्मूला पुट करो। अल्किन का क्या था, कुछ ऐसा था CnH2n, तो पुट करो, अल्किन में क्या आएगा, C2 और H4 आ जाएगा। तो C2H4 किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये हमारा C2H2 है। अब अल्काइन का पुट करो एक बार गाइस, यहाँ पे अल्काइन का, तो अल्काइन का क्या आता है गाइस, -2 आता है, CnH2n और -2, राइट। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 2 to the 4 -2, तो ये आ जाएगा। मतलब C2H2 हमारा क्या है गाइस, ये इथाइन है, ये हमारा इथाइन है, क्लियर। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है। और इथाइन में क्या रहता है गाइस, ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो देखो हमारा जो बी का ऑप्शन है ये 4th वाला है, राइट, क्लियर। अब गाइस ये जो दिख रहा है C3H6, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं पता, क्लियर। अब ये तो क्लियर दिख रहा है, ये वाला तो आंसर क्लियर हो जा रहा है, C4 और O, तो यही रहेगा गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में क्या रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। देखो किसी फॉर्मूले में ओनली कार्बन हाइड्रोजन है, बट इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन दिया गया है गाइस यहाँ पे। मतलब ये वाला किसका आंसर है, अल्कोहल का, मतलब 2 आएगा, क्लियर। और ये गाइस एक्चुअली इसका फॉर्मूला है मिथाइल अल्कोहल का, CH3OH। देखो C कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 4 और एक ऑक्सीजन, ऐसा दिया है, क्लियर। अब इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। अब बच्चा क्या है गाइस, यहाँ पे एक ही पार्ट बचा है, इसको मैं गाइस रफ कर देता हूँ। देखो अभी जो लास्ट बच रहा है वो तो यही वाला बच रहा है ना,
342 हो गया, मतलब 342 हो गया, मतलब 342। अब बच रहा है क्या गाइस 1, मतलब ये जो है ना हमारा ये अनसैचुरेटेड होगा 1। अब ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कौन सा, डबल बॉन्ड वाला। क्लियर। तो डबल बॉन्ड वाला में कितने कार्बन है, 3 है ना यहाँ पे, तो मतलब डबल बॉन्ड का मतलब कौन सा फॉर्मूला डालोगे गाइस, अल्कीन का। अल्कीन का, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर। तो देखो CnH2n, बस यही फॉर्मूला है। अब 3 पुट करो n की जगह, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा गाइस, C3 और 3 2 6। क्या यही आ रहा है, ये सही आ रहा है। क्लियर। तो हमारा जो ये वाला आएगा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। क्लियर गाइस। प्लीज याद रखना, यहाँ पे ट्रिपल, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, बट यहाँ पे एक को स्पेसिफाई किया है, तो दूसरा जो रिमेनिंग रहेगा वो, अगर सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया रहता तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दिया रहता तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता, क्योंकि एक चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया कि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया, 2 देखते हैं। यस, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिया है और इसके हमें ना इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूले हमें रिप्रेजेंट करने हैं इसके, तो कैसे वो भी देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया, मीथेन, और हमें पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। क्लियर। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4। तो चलो ड्रॉ कर लो पहले उसको। क्लियर। और यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हमें पता है इसका बॉन्ड कैसे रहता है गाइस, इसका बॉन्ड देखा रहेगा आप लोग ने, देखो ऐसा C और ये हाइड्रोजन रहता है, 4 हाइड्रोजन, ये CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर है। और एक एक हाइड्रोजन के पास गैस एक इलेक्ट्रॉन खुद का रहता है उनका। तो देखो अब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहा हूँ पेयर हो गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और इसके भी हाइड्रोजन के पेयर्ड हो गए। क्लियर। तो ये हो गया गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, मीथेन का गाइस। क्लियर। अब यहाँ पे इथेन का दिया है। अब हमें पता है इथेन में क्या रहता है, 2 कार्बन, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और रिमेनिंग यहाँ पे जो 3 वैलेंसी वो हाइड्रोजन होता है। क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, यस हाइड्रोजन का, सॉरी इथेन का C2H6। क्लियर। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो, सेम वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे दिया क्या है, कार्बन टू कार्बन पहले ड्रॉ कर लो। तो कार्बन और कार्बन ड्रॉ कर लिया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले ड्रॉ कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। क्लियर। अब यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, यस कार्बन टू कार्बन, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, मतलब देखो ये वाला बॉन्ड है ऐसे। अब जो हाइड्रोजन आएगा ना अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी हाइड्रोजन ऐसे, और सेम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। बट इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन के, कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से पेयर हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयरिंग में ऐसे दिखा देंगे। क्लियर। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 बच रहे, देखो एक ये कार्बन के, याद रखना ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बच रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला हटा दो, ये 4 हो गए इसके, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, और 1 2 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 3 थे, 1 2 3, इसके पास 3 थे, 1 2 3, और इसके भी इलेक्ट्रॉन है ना गाइस, तो पेयर अप करा दो इधर, इसके साथ भी पेयर अप करा दो, इसके साथ भी पेयर अप करा दो, और इस इधर भी क्या कराओगे, पेयर अप कराओगे। क्लियर। देखो ये वाला कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, ऊपर देखो, ऊपर नीचे और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे और ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये नीचे, एंड सिमिलरली हियर। क्लियर गाइस। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, ये वाला नहीं गाइस, ये वाला आपको लिखना है फॉर्मूला। क्लियर। तो हमारा इथेन का ये हो गया। और नेक्स्ट गाइस हमारा क्या है, मिथेनॉल। किसका गाइस, मिथेनॉल का। मिथेनॉल का पहले आपको क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, CH3 और यहाँ पे OH रहता है गाइस। तो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं गाइस, मिथेनॉल का क्या आएगा। तो अगेन क्या है, पहला कार्बन है ना, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3
चार। और यहाँ पे गाइस इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो पहले यहाँ पे इसका 3 हाइड्रोजन से पेयरिंग करवा दो, 3 हाइड्रोजन से पेयरिंग करवा दिया, क्लियर। अब यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे O और H है, तो पहले ऑक्सीजन भी लिख दो यहाँ पे, ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और ये इससे बॉन्डेड है ना, इससे, तो ये देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग में है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्डेड कैसा है, देखो ये बॉन्डेड कैसा है वो देख लो पहले, सी ये ऐसा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है गाइस, CH और यहाँ पे OH, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, कार्बन के 4 है, देखो जरा ब्लैक वाले से, 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो जरा, हाइड्रोजन का ये 1 2 3, ये वाला हाइड्रोजन की बात हो रही है। और चलो यहाँ पे भी ले रहा हूँ 4, क्लियर। तो है क्या, देखो जरा हाइड्रोजन का मैंने ब्लू से दिखाया गाइस, 1 2 3, यस। और यहाँ पे मैंने ब्लैक से दिखाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो चलो मैं हाइड्रोजन का क्या करता हूँ, ब्लू से दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ब्लू से दिखा देता हूँ, क्लियर। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर है, क्या करता हूँ गाइस, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में ब्लू से दिखा दे रहा हूँ गाइस, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में रेड से दिखा दे रहा हूँ, क्लियर। तो देखो जरा, एक कार्बन है, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ब्लैक से, 1 2 3 4। और कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन के रेड से दिखा है। एक किससे जुड़ा है, देखो एक कार्बन के साथ से जुड़ा है, कार्बन के साथ पेयर है पे, और एक हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग में उस साइड, क्लियर। तो देखो एक कार्बन साइड है और एक हाइड्रोजन साइड है, क्लियर। और हाइड्रोजन देख लो गाइस कितने हैं यहाँ पे, 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे एक 4। तो यहाँ पे पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ब्लू से दिखाया, 1 2 3, और एक यहाँ पे, क्लियर। सो गाइस अब ये बनने के बाद ऑक्सीजन पे ना 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या एज अ लोन पेयर रहते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो उसके खुद के लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते गाइस, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्लियर। तो ये जस्ट आपको एज इट इज ड्रॉ कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है गाइस वाटर का, क्लियर। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये कैसे इसको अगर ये स्प्रेड करोगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखोगे गाइस, तो ये कुछ ऐसा रहता है, HOH, क्लियर। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ इसके, जस्ट ये रफ करके गाइस। तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, जस्ट HOH है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये रफ कर दे रहा उतना। देखो अब क्या है गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, क्लियर। अब क्या है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे बता दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6, बट 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो देखो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस साइड से बॉन्डेड है, इधर से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये लोन पेयर, क्लियर। और जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वही दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ है, और बाकी एक ऐसे लोन पेयर है, क्लियर। यहाँ पे 2 लोन पेयर बोलो या 4 इलेक्ट्रॉन बोलो, क्योंकि एक पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया गाइस, इसका फॉर्मूला हमारा वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट। नाउ सीधा नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना गाइस, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ये वर्ड दिखे ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते गाइस, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं ऊपर का पार्ट रफ करने जा रहा हूँ। तो देखो अब गैस यहाँ पे देख लो, पहला फॉर्मूला किसका दिया है? प्रोपेन का। पहला फॉर्मूला है हमारा प्रोपेन का, क्रॉस चेक कर लेना गाइस। हमारा जो फॉर्मूला है ना अल्केन का, CnH2n+2,
उससे क्रॉस चेक कर लेना। सो गाइस यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो C3H ऐड का स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऐसे कुछ CH3 CH2 और CH3। देखो कार्बन कितने 1 2 3 3 हाइड्रोजन 3 2 6 और प्लस 2 सॉरी 3 6 प्लस 2 8 राइट। तो यहाँ पे 8 हो गए। तो इसको और वे से लिख सकते हैं नहीं गए, इसको एक ही वे से लिख सकते हैं, वो भी यही वाला। क्लियर। तो यहाँ पे इसके एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। एंड मैंने ऑलरेडी बताया था गाइस स्ट्रक्चरल आइसोमर जब स्टार्ट होता है ना, वो उसके लिए कितने कार्बन मिनिमम चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए। तो यहाँ पे 3 ही है ना। अब नेक्स्ट देख लो क्या है C4H10। तो जो हमारा C4H10 है ना, ये गाइस ब्यूटेन का फॉर्मूला है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो फॉर्मूले से CH2n+2 से। तो यहाँ पे जो हमारा ये A हो गया और B देख लो, तो फॉर्मूला क्या है C4H10। इसको कैसे लिख सकते हो गाइस, यस आइसोमर्स में पढ़ा रहेगा तो आप लोग ने CH3 गाइस, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है, सो प्लीज एक बार जाके क्रॉस चेक कर देना आप लोग। CH3 CH2 CH2 और ये क्या है गाइस, हमारा N ब्यूटेन है, ये नॉर्मल चेन है, N ब्यूटेन है। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, जैसे मैंने ये स्टेट लिखा ना, अब क्या कर रहा हूँ स्टेट को और एक ब्रांच डाल दे रहा हूँ। तो क्या करता हूँ देखो, दूसरा CH3 CH और एक ब्रांच में डाल दिया और बाकी ऐसे है। दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में सेम है। से 1 2 3 4 कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन नाउ काउंट द हाइड्रोजन एटम 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देख लो 3 3 3 + 1 हाइड्रोजन 10 हो गया। कार्बन देखो 1 2 3 4। क्लियर। एंड इसका नाम क्या है गाइस, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है और 1 2 3 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या है गाइस 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर गाइस। नाउ अभी ये देख लो C3H4, ये किसका फॉर्मूला है, अगर क्रॉस चेक करना रहेगा तो क्रॉस चेक कर लो, ये किसका फॉर्मूला है, ये आई थिंक अल्काइन का फॉर्मूला है, अल्काइन का। जरा क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। सी अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब N कितना है, कार्बन नंबर कितने हैं 3 है, तो पुट करो तो यहाँ पे आएगा C3 और हाइड्रोजन 3 2 6 6 - 2 4। तो यहाँ पे मतलब ये गैस हमारा अल्काइन का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। क्लियर। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया ना एक एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन टू कार्बन। सो गाइस चलो यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, 3 कार्बन है ना, हमें आइसोमर्स के लिए 4 कार्बन चाहिए। तो चलो यहाँ पे 3 कार्बन देख लेते हैं। यहाँ पे C देख लो गाइस, C मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कार्बन टू कार्बन पहले ट्रिपल बॉन्ड लिख दो, फिर बाद में एक कार्बन एडजस्ट कर लो। अब कितने हाइड्रोजन बैलेंस करो, 4 है, तो 4 कहाँ बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, एक बाकी हो गई ना, 3 और 1 4 हो गया। क्लियर। यहाँ पे देखो 4 है क्या, 3 1 4, यहाँ पे वैलेंसी 3 खाली है। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है 1 2 3 हाइड्रोजन कार्बन है, यस हाइड्रोजन। नाउ काउंट द हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 4। तो यही फॉर्मूला आ रहा है ना गाइस, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है C3H4। और ये क्या है हमारा गाइस, प्रोपाइन का है। ये फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको बोल सकते हो प्रोपेन, सॉरी प्रोप1 वाइन, प्रोपाइन। क्लियर। क्या इसका और अदर वे से लिख सकते हो, नहीं पॉसिबल है। क्लियर। अब अगर बोलोगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हटा के यहाँ पे 3 कर दो और हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के N लिख देंगे। सो गाइस अब नंबरिंग इस साइड से करोगे, जो नंबरिंग यहाँ से कर रहे थे अब नंबरिंग इस साइड से करोगे, नाम तो वही आने वाला है ना। क्लियर। बिकॉज स्ट्रक्चरल आइसोमर में मॉलिक्यूल्स के नाम चेंज होते हैं गाइस। क्लियर। सो गाइस यही थे हमारे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, देन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं गाइस। क्लियर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो जस्ट डिफाइन करना है टर्म्स को एंड उसके कुछ एग्जांपल देने हैं, राइट। सो जो फर्स्ट है ना हमारा गाइस दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो गाइस हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जितने भी वीडियोस लेक्चर अपलोड किए हैं गाइस, ये ऑलरेडी सब जो पार्ट दिया है ना ऑलरेडी उसमें कवर हो चुका है गाइस। अभी फर्स्ट दिया ए स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो गाइस मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म जो भी दिया हो गाइस, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बताता गाइस कि मॉलिक्यूल का क्या होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होता है बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर गाइस।
तो इसका सपोज एग्जांपल अभी जस्ट हमने देखा था कि यहाँ पे सपोज ये ब्यूटेन लिया, एन ब्यूटेन लिया, CH2 CH2 CH3, तो ये हमारा एन ब्यूटेन हुआ। तो मैंने क्या किया, सपोज इसको एक ब्रांच में भी लिख सकते हैं ऐसे, देखो CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3। तो देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। काउंट कर देना गाइस, 3 2 5 2 7 प्लस 3 8 और 10 हाइड्रोजन एंड कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, राइट। और इसका नाम क्या आएगा गाइस, यस एन ब्यूटेन। एंड इसके लिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एज इट इज 4 एंड काउंट द हाइड्रोजन, अगेन यू विल गेट 10 हाइड्रोजन। एंड गाइस इसका नाम क्या आएगा, इसका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट रहेगा। इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो यही होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। सच टर्म्स आर कॉल्ड एज व्हाट गाइस, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो गाइस प्रीवियस लेक्चर देख लेना आप लोग, वहां पे मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। एंड जो है हमारा थर्ड गाइस, हेटेरोएटम इन कार्बन कंपाउंड। सो हेटेरोएटम वाला पार्ट जब मैंने फंक्शनल वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था गाइस, फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन। सो उसमें देख लेना गाइस, ये ऑलरेडी दिया है सब कुछ, राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑलरेडी। नाउ डी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, सेम बोथ आर इंटर रिलेटेड गाइस। ये जब पढ़ोगे ना फंक्शनल ग्रुप तो ये भी आ जाएगा उसमें। नाउ अल्केन, अगेन हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको डिस्कस किए हैं। The hydrocarbon which possess CnH2n plus 2 as a general molecular formula, वो अल्केन फैमिली से आती है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सेम, इसमें क्या था गाइस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। क्लियर। तो ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट होमोपॉलीमर भी, होमो का मतलब क्या होता है, सेम मतलब जो सेम मोनोमर से हमारा पॉलीमर बन रहा है उसको क्या बोलते हो, यस होमोपॉलीमर। अगर डिफरेंट मोनोमर रहते तो गाइस आप कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर बोलते हो। यह प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था गाइस, इसको बताया था। नाउ लेट्स सी द मोनोमर। अब मैंने बताया था गाइस, जैसे ट्रेन का डब्बा जैसे लिंक होके पूरा ट्रेन बनता है ना, ट्रेन के बोगी को एक बोगी को लिंक करोगे तो ट्रेन बनता है, वैसे मोनोमर को अगर रिपीट करके रिपीटिंग यूनिट्स बनाओगे, उसका ही एक पार्ट लेकर रिपीटिंग यूनिट्स बना दोगे तो आप क्या बनता है, पॉलीमर। अब पॉलीमर का जैसे एक सिंगल पार्ट क्या होता है, मोनोमर। नाउ अब रिडक्शन और ऑक्सीडेंट ये देख लेते हैं। सो गाइस ये ऑक्सीडेंट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्या है गाइस, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एंड क्या बताया था गाइस, CS आपको याद हो तो K2Cr2O7 which is potassium dichromate, both are strong oxidizing agent and also called as oxidant. Clear? So ये दोनों नाम सेम ही है, don't confuse between them. Now see the third क्या हमारा गाइस, रिडक्शन। उल्टा जो ऑक्सीडाइजिंग करता है ना उसका उल्टा काम कौन करता है गाइस, रिडक्शन। जैसे एक लोकल ट्रेन है जा रही है बदलापुर से घाटकोपर, तो ये आगे की तरफ जा रही है, यहाँ से बदलापुर से आगे की तरफ जा रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा। अगर रिटर्न आएगी, अगर वही मतलब रिएक्शन अगर रिटर्न आएगा, एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऑक्सीडेशन, वही रिवर्स में आ रहा है रिडक्शन। क्लियर गाइस। ऑक्सीडेशन का उल्टा काम कौन करता है, रिडक्शन। क्लियर। तो इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर गाइस। और यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट का आई थिंक एडिशन पार्ट पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो वहां पे जब हमने ये यूज किया था ना निकेल और हाइड्रोजन वाला पार्ट, ये भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है गाइस। क्लियर। अब देख लेते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक पेज नंबर 134 पे दिया है गाइस। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 6 मॉलिक्यूल दिया गया है एंड इसके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर बोला गया है कि यहाँ पे लिखो। तो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो जरा क्या है गाइस, यस इट्स अ ब्यूटेन ना, सब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और पूरा लीनियर चेन है। तो कार्बन कितने 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट। चार कार्बन को बोलते हो ब्यूट। और अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, तो यहाँ पे लिख देंगे एन ब्यूटेन। और ये नॉर्मल चेन है ना, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एन, मतलब एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल चेन है। क्लियर। अब बी क्या है गाइस, देखो सी। अब बी दिया है CH3CHOH
CH3। अब यहाँ पे समझता है, यहाँ पे समझता है, बट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेटा यहाँ पे एक्चुअली दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको ये है कार्बन है, राइट, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है, कुछ ऐसा दिया गया है जिसको आप ऐसे लिख रहे थे पहले, CH3 CHOH CH3। क्लियर, देखो CHOH, CH ये वाला पार्ट और ये OH पार्ट। क्लियर, अब इसका नाम बता सकते हो आप लोग, अब आप लोग इसका नाम बता सकते हो, क्या आएगा बेटा? यस, कुछ दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये अल्कोहल है ना, और अल्कोहल है तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले फाइंड आउट करो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और नंबरिंग कर दो 1 2 3। कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे। क्लियर, एंड हमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का मिल रहा है गाइस? 3 कार्बन का। 3 कार्बन को बोलते क्या हो? प्रोपेन ना। तो प्रोपेन का तो पहले प्रोप लिख दोगे, प्रोप। क्लियर, प्रोपेन, चलो लिख दो प्रोपेन। क्लियर, प्रोपेन तो लिख दिया, बट यहाँ पे क्या है गाइस? अल्कोहल है ना। तो मैंने क्या बोला था? अल्कोहल, जब हमने पढ़ा था ना फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, तो मैंने क्या बोला था? अल्कोहल में हम लोग लास्ट का ई हटा के ऑल लिख देते हैं। क्लियर, बट गाइस यहाँ पे ये OH कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल। क्लियर, एंड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, प्रोपेन टू ऑल। एंड जब भी वर्ड या कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड आए एंड नंबर आए तो उनके बीच में डास लगता है। क्लियर, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल। गाइस ये आईपैक नॉमेनक्लेचर करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर, जो प्रीवियस वीडियोस लेक्चर है ना, उसको जस्ट रिफर कर लेना, फंक्शनल ग्रुप आईपैक नॉमेनक्लेचर के। अब देखो सी क्या है हमारा, अब हमें ये पता है क्या है गाइस? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यही से नंबरिंग करो कि सबसे बड़ा ग्रुप यही होता है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हो? प्रोप ना। तो यहाँ पे तो लिख दोगे प्रोपेन। यस, प्रोपेन तो लिख सकते हो, बट गाइस यहाँ पे देखो प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर, अब मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाना? ई हटा के ओइक एसिड, तो ई हटा दो, यहाँ पे लिख दो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एंड फर्स्ट लेटर वर्ड गाइस शुड बी कैपिटल। क्लियर, नाउ सी द नेक्स्ट डी। अब कुछ दिख रहा है गाइस यहाँ पे NH2 है, एंड प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे हमें ये कार्बन को काउंट करना है क्योंकि फंक्शनल भी है और कार्बन भी है, बट यहाँ पे जो फंक्शनल इसमें कार्बन नहीं है, तो हमें काउंट करना है ये कहाँ से अटैच है? इस कार्बन से 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस? 2। मतलब क्या है? इथेन है। क्लियर, और ये क्या है गाइस? अमाइन है। तो याद है जरा, ये टर्म याद है आपको? अल्केन, अल्केन, और ई हटा के मैंने क्या बोला था? अमाइन लिखने। तो अल्केन क्या है हमारा गाइस? 2 कार्बन का है, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? इथेन, और ई हटा के यहाँ पे लिखोगे अमाइन। क्लियर, इथेन अमाइन, इसका नॉमेनक्लेचर। नाउ अब यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे CH3 CHO, एक्चुअली ये ऐसा दिया गया है, ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड H, और ये किसका फॉर्मूला है गाइस? ये हमारा अल्डिहाइड है, ये हमारा अल्डिहाइड है, बट यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? यस, और अल्डिहाइड के लिए मैंने क्या बोला था गाइस? क्या यूज करने? अल, और ये लिखते थे ना अल्केन, अल्केन, और ई हटा के अल लिखते थे, ई हटा के क्या लिखते थे गाइस? अल। तो यहाँ पे बेटा टोटल कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को इथेन तो पहले लिखोगे, इथेन तो पहले इसको लिखोगे, इथेन। क्लियर, अब ई हटा के क्या लिखोगे? अल, इथेनॉल हो गया। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम क्या आ गया गाइस? इथेनॉल। एंड सिमिलरली चलो ये देख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ना, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो तब इजीली आएगा इसका। तो यहाँ पे इसको सॉरी इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना गाइस, कुछ इस तरह दिखेगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। सो बेटा अब देखो ये क्या है? ये आपका कीटोन है, ये आपका कीटोन है। क्लियर, अब बात ये आती है कि नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे कि इस साइड से। तो बेटा ये जो कीटोन है इधर से नजदीक पड़ रहा है कि उधर से? यस, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो नंबरिंग कहां से दोगे? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से 1 2 3 4। क्लियर, एंड बेटा याद है कीटोन, कीटोन टोटल कितने कार्बन है? 4।
तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन के लिए 1 लगाते हो 1, और अल्केन लगाते हो अल्केन, अल्केन का ई हटा देते हो ना, 1 लिखते हो, तो ब्यूटेन है ना, तो पहले क्या लिखोगे, ब्यूटेन। क्लियर। अब क्या करोगे गाइस, ब्यूटेन का ई हटा दोगे। क्लियर। अब यहाँ पे ये 1 जो है ना कीटोन के लिए, बट कीटोन यहाँ पे कहाँ पे, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखोगे ब्यूटेन 2 1। क्लियर गाइस। तो ये है हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो मॉलिक्यूल दिए गए थे। एंड फोर्थ इज क्वेश्चन नंबर 4 के लिए गाइस, प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा रहेगा प्रीवियस लेक्चर से, आपका डाउट इसमें सब क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सब बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। आपने जितने भी केमिकल रिएक्शन पहले पढ़े हैं ना, उसके बेस पे ये पूरा इक्वेशन है, जो हमारा मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। एंड पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। क्लियर। सो यहाँ पे देखो, और कैसे अप्रोच किया जाता है वो भी मैं अच्छे से बता देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन देखो गाइस, क्या है, CH3 CH2 CH2OH। मतलब गाइस ये एक अल्कोहल है, मतलब ये जो पार्ट है ना वो क्या है हमारा, जो हमारा इस साइड था वो क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। कितने कार्बन, 3, यहाँ पे भी कार्बन 3 है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है ना गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एंड कुछ रिएक्शन याद आ रहा है जो अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यस, इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन में अल्कोहल से यस अल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो क्या था, अल्कोहल से आपका क्या मिल रहा था, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये कौन सा रिएक्शन है गाइस, ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। और किससे कर रहे थे, याद है, यहाँ पे एसिडिफाइड यस KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 ले रहे थे, याद है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये नहीं लिख रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है ना, तो ऑक्सीडेशन ना। सीधा सेकेंड क्या दिया है गाइस, CH3 CH2 CH3। ये हमारा कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपेन। इट्स अ अल्केन, प्रोपेन। क्लियर। और यहाँ पे गाइस इसको CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट किया है, मतलब क्या, इस कंपाउंड को जलाया है, इस कंपाउंड को जलाया है। बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया है गैस। एंड जब कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, कंबशन रिएक्शन। एंड कंबशन में क्या मिलता है, CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल, जो ड्रॉपलेट्स आते हैं। एंड गाइस यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं दिया है, यहाँ पे हमें हीट मिलता है प्लस लाइट एनर्जी मिलती है। क्लियर गाइस, जो मेंशन नहीं किया गया है। सो इस रिएक्शन का नाम क्या गाइस, यस कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, सॉरी, कंबशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट, क्या है गाइस, ये हमारा यस, अगर याद हो तो क्या है, ये एक अल्कीन है, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन है गाइस, यहाँ पे ब्रोमीन ऑफ हो गया है। ये एक तरह का अल्कीन है, कौन सा, 1 2 3 4, यहाँ पे ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 2 इन है। क्लियर। देखो 1 2 3 4, मतलब 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रोमीन क्या हुआ है, जाके देखो जरा, यहाँ पे इन कार्बन के बीच में, ये वाला कार्बन देखो 2 3 कार्बन पे, यहाँ पे क्या है, CH है, और यहाँ पे CH है, कुछ ऐसा, राइट। और इनके बीच का डबल बॉन्ड टूट के क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन आया है और यहाँ पे ब्रोमीन आया है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, कोई मॉलिक्यूल में जाके ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हो यस, ये हमारा एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यस गाइस, ये बता दो क्या हैगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन
और इसका क्लोरीन ये बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसके कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, बट है कितने यहाँ पे 2 हो गए। मतलब इसका एक हाइड्रोजन गया है और इसकी जगह पे क्लोरीन आया है। तो गाइस कुछ याद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक के जगह पे कोई दूसरा आ गया। तो ये हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट ई। अब यहाँ पे देखना प्लीज क्या है, देखो यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है एंड मिल क्या रहा है हमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन मिल रहा है गाइस, अल्कीन। सो कुछ रिएक्शन याद आ रहा है, वाटर निकल रहा है, अल्कोहल से वाटर निकल रहा है। यस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हमारा जिस कार्बन पे OH है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा। क्लियर। तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। देखो CH2 का यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे CH2 ने कार्बन नंबर, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया है ना, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन गया है। तो यहाँ से OH गया है और यहाँ से H गया है, वाटर निकला है। एंड रिएक्शन का नाम क्या था, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये हमारा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर गाइस। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एसिड है और ये क्या है हमारा बेस है गाइस, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये क्या है हमारा एसिड। एंड हमें पता है जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है गाइस, सॉल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर निकलता है। देखो तो एसिड क्या देगा, अपना H देगा और बेस क्या देगा, अपना OH देगा। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला। क्लियर। ये क्या बनाया, वाटर। तो देखो वाटर निकल रहा है, यस वाटर निकल रहा है। अब ये निकल जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, देखो आ गया है। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया और ये हमारा गैस यस वाटर हो गया। यही है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा इसका रिएक्शन का नाम क्या आया, यस। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे H और यहाँ पे OH लिख दे रहा हूँ, राइट। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे प्लीज याद रखना, ये एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। और ये क्या है, अल्कोहल है। एंड प्लीज इफ यू रिमेम्बर, बताया था मैंने, जब कभी भी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे ना तो फ्रूटी कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और इसका नाम होता है ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन में पढ़ा है, ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय, यस, किस चीज को मिक्स करोगे, अल्कोहल एंड यस एसिड को, और यहाँ पे एसिड कैटालाइज था। क्लियर। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम आया एस्टरिफिकेशन। और मैंने बोला था एस्टरिफिकेशन में जो OH आता है ना हमारा, इधर से आता है, OH इधर से आता है और H कहाँ से आता है, इधर से। क्लियर। ये तो चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। बेटा बच क्या रहा है, देखो CH3CO बच रहा है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, CH3O। तो यहाँ पे देखो CH3O, वाटर गया ना, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो वाटर, इसका एस्टरिफिकेशन नाम है। So guys, if you want, take a screenshot guys, then we will do the 7th question, question number 7. Clear? So guys, question number 7 देख लेते हैं। यहाँ पे ना जस्ट रिवर्स है, जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जस्ट उसका रिवर्स पार्ट है गाइस। सी अब यहाँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, मॉलिक्यूल दिया था, उसका आयुपेक नोमेनक्लेचर बताना था। बट यहाँ पे आयुपेक दिया है और हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्लियर गाइस। सो बहुत ही इजी होता है गाइस, बहुत ही इजी होता है जब मॉलिक्यूल दिया है उसका आयुपेक लिखना, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है जब नाम दिया है स्ट्रक्चर बनाना हो। बट गाइस इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत ही इजी से ट्रिक्स बता दूंगा, इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। सो गाइस आयुपेक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले जो मॉलिक्यूल पढ़ोगे ना, उसका जो नाम पढ़ोगे ना, उसको पहले ब्रेक करते जाओ। और कैसे करते हैं वो देखो। सी पहले क्या दिया है गाइस, पेंटेन 2 1। क्लियर। तो यहाँ पे देखो पेंटेन का मतलब क्या होता है गाइस, कि मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे 5 में से जो सेकंड पे है ना, उस सेकंड पे कुछ है वो देखना है हमें क्या है। और 1 का मतलब क्या होता है गाइस, कीटोन है। व्हाट, कीटोन है। एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है गाइस, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O और इस साइड कार्बन के पार्ट रहते हैं और इस साइड कार्बन के पार्ट रहते हैं। क्लियर। इधर पार्ट रहते हैं और इधर पार्ट रहते हैं और ये हमारा
सीओ ग्रुप किसका है? कीटोन का है। क्लियर। तो पहले अभी 5 कार्बन का चेन बना दो, सीधा सीधा चेन बना दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग वाला पार्ट नहीं दिया, जस्ट नॉर्मल है हमारा। तो पहले 5 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3 4 5। अब क्या 1 2 पे क्या करना है? हमें सीओ ग्रुप लगा देना है, सी डबल बॉन्ड ओ, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, जो रिमेनिंग वैलेंसी बच रही है ना, वहां पे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी खाली है गाइस? 3, क्योंकि एक सेटिस्फाइड ऑलरेडी कार्बन से, तो 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 2 तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे गाइस 1 है एंड 3 चाहिए, 3। क्लियर। तो ये हमारा हो गया गाइस 10 to 1, मतलब 5 कार्बन वाला चेन है, 1 2 और 2 पे क्या है हमारा? 1 है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है। क्लियर। अब नाउ सी द सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कार्बन, ये दिखा रहा है नंबरिंग की कार्बन नंबर 2 पे कुछ तो है, क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया है क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है गाइस क्लोरीन प्रेजेंट है। कहाँ पे? 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन प्रेजेंट है। एंड मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 4, क्योंकि यहाँ पे ब्यूट है, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का पहले चेन बनाओ, सी 1 2 3 4। अब कार्बन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो यहाँ पे बेटा कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन प्रेजेंट है। मैं नीचे क्लोरीन चलेगा, इधर ही दिखा देता हूँ, क्लोरीन। क्लियर है। नाउ अब क्या बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कितने कम पड़ रहे हैं बॉन्ड? 3। देखो 1 है, 3 पड़ रहा था कम, यहाँ पे 1 2 3 हो गए, तो एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा 2, यहाँ पे 3, क्योंकि बेटा कार्बन को 4 बॉन्ड देना जरूरी है, जो उसकी वैलेंसी है। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट, सी है हमारा, क्या दिया है बेटा? नाम पढ़ो, प्रोपेन टू ऑल। अब प्रोपेन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन का मतलब होता है बेटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में है, और 3 कार्बन में जो सेकंड पे कुछ तो प्रेजेंट है, वो क्या प्रेजेंट है? ऑल। ऑल का बेटा अल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर। अब 3 कार्बन का चेन ड्रॉ करो, 1 2 3, एंड 2 पे क्या है? OH है, तो बेटा 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पे OH प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बैलेंस करो जरा अभी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 1 2 3, एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे बेटा CH3। देखो प्रोपेन टू ऑल। क्लियर। प्रोपेन टू ऑल नंबरिंग से देख लेना, यहाँ पे नंबरिंग करोगे ना, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, और 2 पे ऑल। क्लियर। नाउ सीधा मिथेनॉल। तो बेटा मुझे बताओ मिथ का मतलब क्या होता है? यस, मिथेन का मतलब होता है कि हमारा मॉलिक्यूल में एक कार्बन है। क्लियर। 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। एंड अल का मतलब क्या होता है बेटा? अल का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड। क्लियर। तो मुझे ये बताओ, चलो मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड का ग्रुप लिख दिया, C डबल बॉन्ड H, बट हमारा मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो बेटा एक यहाँ पे कार्बन कुछ लगा नहीं सकते, यही वाला कार्बन को बोल रहा है, फंक्शनली जो है उसी कार्बन को बोल रहा है ये। तो यहाँ पे बेटा बचेगा रिमेनिंग वैलेंसी, तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया मिथेनॉल। क्लियर। ये सब आयुपैक नोमेनक्लेचर में कराया है अच्छे से। नाउ सी द नेक्स्ट, ब्यूटेनॉइक एसिड। बेटा नाम क्या है? ब्यूट। तो मतलब क्या? 4 कार्बन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, 4 कार्बन साथ और एंड ऑइक है ना बेटा। ऑइक का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन नहीं दिया है, बट याद रखना जब कुछ नंबरिंग नहीं होती है ना, वो तो स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं, चाहे राइट साइड से हो चाहे लेफ्ट साइड से। तो पहले 4 कार्बन का ड्रॉ करो मॉलिक्यूल, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करो? एसिड ग्रुप बना दो, C डबल बॉन्ड OH। ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हो गया देखो ब्यूटेनिक एसिड, 1 2 3 4 हो गया ब्यूटेनिक एसिड। क्लियर। नाउ क्या दिया है? 1 ब्रोमो, मतलब बेटा 1 पे क्या है? ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है? प्रोपेन ना, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का चेन बनाओ, 1 2 3। क्लियर। बेटा 3 पे क्या, सॉरी 1 पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। क्लियर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ पे बेटा 3। क्लियर। ये हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट। अब क्या? इथेन अमाइन। अब इथ का मतलब होता है बेटा 2 कार्बन, और अमाइन का मतलब होता है हमारा NH2 ग्रुप। क्लियर। तो इथ का पहले चेन बना दो, 1 2, और यहाँ पे क्या है? अमाइन प्रेजेंट है, तो बेटा यहीं पे क्या प्रेजेंट है? अमाइन।
क्लियर, NH2 और हाइड्रोजन बैलेंस करो CH3 CH2। देखो ये बेटा इथेन हो गया और ये हमारा अमाइन हो गया। क्लियर ना। अब देखो ब्यूटेनॉन, बेटा नाम पढ़ना, ब्यूटेनॉन। यहाँ पे जो ONA दिया है ना, ONA ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कीटोन को। कीटोन को इससे दिखाते हैं इस वाले टर्म से, यहाँ पे कार्बन वाले पार्ट और यहाँ पे CO ग्रुप इस तरह। तो यहाँ पे ब्यूटेन मतलब 4 पहले दिखा दो, 1 2 3 4। अब बात आती है कि CO ग्रुप किसको दे? CO ग्रुप किनारे नहीं दे सकते, किनारे नहीं दे सकते। क्यों किनारे नहीं दे सकते? अगर यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग एक बैलेंस है हाइड्रोजन से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्या दिख रहा है? ये तो कीटोन, ये तो एल्डिहाइड दिख रहा है। मैंने बिकॉज ये पार्ट मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कीटोन और एल्डिहाइड वाले पार्ट में, जब हम फंक्शनल कार्बन पढ़ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन। तो देख लो यहाँ पे ऐसे हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें CO ग्रुप बीच में ही देना पड़ेगा ऐसे। क्लियर, ये होता है ब्यूटेनॉन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, क्या आएगा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। बेटा ये वाला इस साइड से भी देख सकते हो, एक ही नाम आएगा। और यहाँ पे कितना है? ये बैलेंस है, ये कितना आएगा? CH2। बेटा इसका नाम क्या आएगा? देखो ब्यूटेनॉन। और ब्यूटेनॉन का जो दूसरा नाम है ना, और इसको बोलते हैं गाइस ब्यूटेन 2 1। क्लियर, नंबरिंग करके देख सकते हो 1 2 3 4। तो 2 पे कीटोनिक ग्रुप है। तो बेटा ये नाम से भी इसको, ये अदर नेम है उसका। क्लियर, और ये भी नेम है, ये भी नेम है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, देन वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट पार्ट है फॉर दिस चैप्टर।